सरकार को क्या इस तरह के खर्चे का निर्वहन करना चाहिए जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इसके जरिए क्या संदेश है? देखिए चित्रा जी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के आयोजन के बात की है तो समाजवादी पार्टी से जो 10 करोड़ की बात है वो एक प्रकार का तंज ही है। अच्छा, तंज है। प्लीज, बीच में हमने नहीं डिस्टर्ब किया था, मुझे बोल लेना दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक प्रकार से ये तंज ही है और जिसमें वो कह रहे हैं, और जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, जब इमामों को वेतन दे रही थी सरकार या दिल्ली सरकार देती है, जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इमामों को वेतन देने की बात कही, तब तो किसी ने इस प्रकार का तंज नहीं किया, तब तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए और देश के जितने पुरोहित और पुजारी हैं, जितने मंदिर हैं, उनका इस पर ज्यादा दावा बनता है। मैं ज्यादा दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसके अनुसार वक्फ की संपत्ति का मालिक वो होते हैं, लेकिन जो सरकारी इमारतें भी हैं वो भी मनमोहन सिंह ने अप्रैल के महीने में 2014 में दिल्ली में ही 123 ऐसी सरकारी जमीनें थी जो दूसरे की थी, उन्होंने वक्फ को सौंप दिया और उससे जो आय होती है वह मुस्लिम समाज ही उसको रेगुलेट करता है। अब जरा सा देखिए दूसरी स्थिति, आप जरा स्थिति देखिए, इस देश में कहा जाता है कि सारे धर्मों को हम बराबरी का दर्जा देते हैं, लेकिन एक प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति सरकार का इतना बड़ा दुराग्रह है कि हिंदू मंदिरों को क्या किया जाता है, वो सरकारी कंट्रोल में है। आप साउथ में चले जाइए, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां से चंदे आते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति जहां आते हैं, वो सारे मंदिर वो किसके कंट्रोल में है? सरकारों के कंट्रोल में है। और उन सरकारों के कंट्रोल से बाकी धर्मों के लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक तो है। ये कौन सी ऐसा सेकुलरिज्म इस देश का है कि हिंदू धर्म स्थलों से जो पैसा आय अर्जित होती है वो दूसरे धर्मों पर खर्च किया जाए? यहाँ पर हिंदू धर्म से आय अर्जित कहाँ हो रही है? यहाँ तो सरकार कह रही है कि ये 1 लाख रुपए पकड़ो और एक जिले के डीएम को और इसको खर्च करो। मैंने तो कहा कि ये दावा हिंदू समाज का ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि उनके धर्म स्थलों का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है, इसलिए उनकी व्यवस्था का और उनके बारे में सोचने का सरकार को अधिकार बनता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं मुस्लिम समाज की, वो तो संपत्ति वक्फ की होती है। आसिम वकार जी, और इसके बावजूद भी जो है आप ही ने कहा, और ये सच्चाई भी है कि भाई आप बताइए, आप कहानी को घुमाइए, गोल गोल जलेबी की तरह आप इतनी देर से घुमाए जा रहे हैं, दर्शक कंफ्यूज हो गया, बोलना क्या चाह रहे हैं। आप ये बोलिए ना कि भाई 1 लाख रुपए में बोलने तो दीजिए मुझे, मैं आपकी बात से पूजा पाठ हो जाएगा या रामनवमी का पूजा पाठ हो जाएगा? सभी धर्मों को उसमें रामनवमी की बात कर लीजिए, हो जाएगा 1 लाख रुपए में हो जाएगा। कमाल की भाई 1 लाख रुपए में हो जाएगा। सहमत हूं। अरे बहस हमसे तो बोलिए नहीं होगा, बोलिए नहीं होगा। आप बोलिए राशि बढ़ाइए। मैंने कहा कि राशि बढ़ाई जानी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं। नहीं, जिम्मेदारी दीजिए पुरोहित को, दीजिए ये पूजा पाठ करने वाले पुरोहित को दीजिए, पंडितों को दीजिए। आप जिम्मेदारी दे रहे हैं किसको? डीएम साहब को। अब डीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे कि वहां पूजा पाठ कराएंगे जाके? ये बताइए। तभी तो कानपुर जैसी घटना हुई, माँ बेटी जिंदा जल गई। तभी प्रयागराज जैसी घटना हुई कि जहां पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पर लखीमपुर जैसी घटना हो रही है क्योंकि आप चाहते थे समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अरे आपको अगर रामनवमी पे आज ना कुछ अच्छा करना है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, बाकी मेहमानों को भी लेकर आना चाहेंगे। तू तो मैम की कोई पॉलिटिक्स नहीं। क्यों जाएगा पुरोहितों के प्रति अनुराग? नहीं, क्यों नहीं? पूजा पाठ करने वाले पुजारी को नहीं मिलना चाहिए क्या? आप पुजारी को दीजिए ना। ठीक है, आपकी सरकार ने पुजारियों को आपकी सरकार ने क्या दिया था बताइए अनुराग जी, जल्दी से बताइए, आसिम जी इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, हम लोगों ने तय किया था, सुन लीजिए। नहीं, हम लोगों ने तय किया था, सरकार हम लोग की आने वाली आती, हम पंडितों को भी जो पूजा पाठ करते हैं 5 साल में कुछ हुआ नहीं, फिर आती, फिर लेकर जाती, फिर ये करती, वो करती। जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए। ठीक है, इधर नहीं जाते हैं। जो किया है वो बताइए, क्या करेंगे? ऐसे हवाई वायदे तो किए जा सकते हैं। आसिम वकार साहब सीधे आपके पास, जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से। अयोध्या में राम की पौड़ी किसने बनवाई? अयोध्या में मंदिर के वहाँ पे चेंजिंग रूम किसने बनवाया? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं यार बोलने नहीं दोगे यार। ये समाजवादियों ने कराया। राम थीम पार्क किसने बनवाया? समाजवादियों ने वहाँ पर राम थीम पार्क की परिरचना की। आपको पता ही नहीं
ठीक है सर, ठीक है, इधर उधर नहीं जाती मैं। असीम बकार साहब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है अनुराग जी, बाकी दो लोगों को भी बोल लेने दीजिए। समझ गई। ठीक है अनुराग जी, बनारस में भी ठीक है सर, बार बार चिल्लाते हो, ठीक है समाजवादी अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, इसका विकास होगा।